अब भगवान खुश हो गए तो फिर क्या है? वो तो खुशी रहते हैं भगवान तो। नहीं, हमारे जाने से खुश हो गए। ऐसा लग रहा है तुम जब गए थे ना उनने मुंह बना लिया होगा कि ये कितने आ गए। अच्छा। हैं, हमसे तो खुश हो गए। अरे आशीर्वाद तो लेके आते भगवान से। वो भी लाना है। और क्या। आओ, महाराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो भैया मित्रवर, लिया। हेलो। सुनो, हाँ। जो करवाओ तुमने। क्या करवाया? जैसे तैसे तो हमारी कुटी बनी। हाँ। ठीक है नहीं, गवर्नमेंट ने बनवा दी। हाँ। और अबई वहां रेबो शुरू करो हमने। हाँ। और अब भगवान ने जाके दी हाँ। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है धरती को होगा राष्ट्रीयकरण। और आसमान में जाके रो। अच्छा। हाँ, पहले तो आप एक काम करिए, ये कानों का इलाज करवाइए आपके। कानों का? हाँ। एक बात बताओ हाँ। भाई, सुनाने से कानों का क्या संबंध है? तो मित्रवर भगवान ने ये नहीं कहा। तो क्या कहा था? भगवान ने ये कहा था आयुष्मान रहो। ऐसा कहा था? और क्या। मैंने जैसा समझी विजय कह रहा है आसमान में जाओ। फिर के जाओ आप। फिर के? हाँ। अब लो फिर लें, कितो फिरनो। मित्रवर हाँ। ये फिरना नहीं, यानी डबल से जाओ। अच्छा, हाँ, ये कह रहा हूं मैं आपसे। मतलब डबल होके जाऊं? अरे फिर जाओ। फिर तो रहा हूं। अरे डबल से जाइए पुनः। ठीक है, अब तुम नहीं मान रहे, चल जाओ। महाराज आसमान में ही जाके रोए? भैया उनने जा कह दी हाँ। कि बस जैसे हो वैसे ही रो। हाँ। अच्छा। जैसे अबे तुम एक तरफ खुरसे हो ना, तो हाँ। वैसे ही खुरसे रहो। मित्रवर फिर आप गलत सुनकर आ गए। अरे उन्होंने भैया कहा, खुश रहो। देखो, एक बार गलती हो, दो बार हो, अब तीसरी बार चले जाइए आप। चले जाओ। चले जाओ। देखो गुस्सा मत हो, तुम नहीं, हमारे नहीं, मित्र हो। मित्रवर लेकिन सही सुन के आना आज। हाँ, देखो चक्कर क्या है, हेलो। दो मित्रों में मस्खरी तो होती रहती है। तो मित्रवर आप फिर चले जाओ। फिर चले जाएं? हाँ। अच्छा, दोबारा नहीं जाएं? डबल से चले जाओ। अच्छा, सिंगल नहीं जाएं, डबल से ही जाएं। महाराज खुरसे ही रहे, लित रहो। मिलो मन चंगो। सही बात है, आत्मा से मानो सब मिले। हैं, नहीं ऊपर पट्टी भले फूल चढ़ाए, आवाज कुछ नहीं हो रहा। हैं, मित्रवर जी। बस अब हो गए। अब हो गए? अब तैयार हो जाओ। काय के लिए तैयार हो जाओ? अरे अब बागलान तैयार हो जाओ, जो कि हम सोच रहे थे। तो आप तो वरदान लेने गए थे ना भगवान से। हाँ। तो बताओ क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये किया है हाँ। कि पपोलते रहो। फिर हर कुछ सुनिए। अरे त्रिवार? हर कुछ नहीं सुना, सही सुना है। अब के तो उन्होंने ये कहा है प्रफुल्लित रहो। अच्छा, हाँ। ऐसा कहा है? और क्या। मैंने समझी तुम ही पपोलो, हम क्या है। महाराज पपोलते ही रहे। भैया मित्रवर, अब तो सही सुन के आए ना? नहीं अब तो बिल्कुल अक्षर अक्षर सही है। एक एक अक्षर। हाँ। क्या कहा भगवान ने? भगवान जी कहा लगे छू, लगे छू। हाँ। मित्रवार हर कुछ सुन के जाते हो नहीं तुम। नहीं, यही कहो भाई, ये जही कही थी ना, तुम्हें भी सुनाई ना, लगे छू। अरे सही से सुन के आना चाहिए ना आपको। सही सुना बिल्कुल। लगे छुप क्या होता है ये? अब ये उनने ही कहा
हैं जैसे कहीं जानवर मानवर आ जाए अपने कहने, जैसे मान लो कुत्ता खड़ो बस के नहीं दें लगे छू मित्रवर है। फिर जाओ आप तो, फिर जाऊं? डबल से जाओ, सही सुन के आना, लेकिन देखो चक्कर लगे छू और कहीं छू नहीं, सुनो तो जीना बहुत हैंगे एक तो हैं, परेशान कर रहे हैं तुम्हें। हैं जीना बहुत है दादा हैं। अरे तो अब तुम चढ़ चुके, हम अब चढ़ रहे महाराज, छू छू ही करते रहूं। आनंदित रहो, आनंदित रहो। मित्रवर अब की बार तो सही सुना है ना? नहीं बिल्कुल सही सुना है। बताइए। उनने जा कह दई हाँ कि घर को आंगन कर लो। हाँ वो आंगन में रहो। अच्छा और का मित्रवर, आप तो बड़े उससे गए थे, मैं अब की बार सही सुन के आऊंगा, सही सुन के आऊंगा। नहीं क्या मैं सही सुना आपने? अरे मैं सही सुन रहा अरे हूँ। उन्होंने क्या कहा आपको पता है? यही किया है, आंगन में रहो अरे उन्होंने ये कहा आनंदित रहो, ऐसा कहा था। और क्या? फिर क्या करूं? फिर जाओ आप तो, सही सुन के आओ। भैया मित्रवर हाँ एक काम करें, अब अपन आरती कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ। हाँ मैंने भले गलत सुना हो, तुमने जो सुना उस पर मैं भरोसा कर लूंगा। हाँ और न कुछ को छवि धर की आरती करिए सियावर की। न कुछ को छवि धर की आरती करिए सियावर की। हो सियावर की, हो रमा सियावर की। सियावर की, हो रामा सियावर की। ये सियावर की, हो रमा सियावर की। सियावर की, हो रामा सियावर की। न कोशी को छवि धर की आरती करिए सियावर की। न किसी की छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चमर डुलत है। सिंहासन पर चवर ढुलत है। सादरिया स्तुति देव करत है। सावरिया सो देश करत है। झांझ बजत जय जय उपजत है। मन ही मनोहर की आरती करिए सियावर की। मन ही मनोहर आरती करिए सियावर की। करण फूल कुंडल झलकत है। करण फूल कुंडल झलकत है। चंद्रहास मोती दमकत है। चंद्रहास मोती दमकत है। कटकंकण की कड़ी अलमुकत है। गिरकत है। जगमग दिन कर की आरती करिए सियावर की। छवि धर की आरती करिए सियावर की। हो सियावर की, हो रमा सियावर की। सियावर की, हो रामा सियावर की। न कोशी को छवि धर की आरती
किसी की छवि धर की आरती करिए सियावर की। मृदुल चरण में अधिक ललाई, मधुर चरणों में अनिक ललाई, हास विलास कहीं नहीं जाई, हाल विलास कहीं नहीं जाई, चितवन की गति अति सुखदाई, अंदर की गति अति सुखदाई। रिपुहन अनुचर की आरती करिए सियावर की। किसी की छवि धर की आरती करिए सियावर की। न किसी को छवि धर की आरती करिए हो सियावर की। न कुचित छवि धर की आरती करिए सियावर की। कंचन थाल कपूर की बाती, कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, हरियाए निर्मल भई छाती। दशरथ नंदन की आहो सियावर की। न किसी की छवि धर की आरती करिए सियावर की। न किसी को छवि धर की आरती करिए हो सियावर की। न किसी की छवि धर की आरती करिए सियावर की। हो सियावर की हो रामा सियावर की। 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 न किसी को छवि धर की आरती करिए सियावर की। न किसी की छवि धर की आरती करिए सियावर की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, गुरु ब्रह्मचारी क्षणेश्वरी महाराज की। प्रभु, आपको भूख लगी होगी। लो, मैं मीठे मीठे बेर लाई हूँ, चक चक कर। हाँ साहब, पूनम जी नामदेव बाल बिहार, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। प्रभु, मैंने आपकी बरसों राहत की है। अच्छा, बहुत इंतजार करा लिया आपने। कंद मूल फल सरिसयती और दिए राम को आन। प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। शबरी ने फल फूल ला करके और कुछ मीठे मीठे बेर थे, उनको लाकर के प्रभु के लिए दिए। प्रभु श्री राम जी जो है बारंबार जो है शबरी की बड़ाई करते हैं और बेरों को खाते हैं। ए भाई लक्ष्मण, मैंने तुम्हें अभी बेर दिए, तुमने खाए भी नहीं और फेंक दिए। लक्ष्मण तुमने खाए ना बेर, देखो तो कितने मीठे हैं। और पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ भी है सब फीका है। हे लक्ष्मण, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़ कर स्वाद नहीं। पर इनसे
बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भी भोजन देता इतना भी स्वाद नहीं। लक्ष्मण, तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, सकुचाते। बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। हाँ साहब, श्रीमती कृष्णा धर्मेंद्र सोनी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। और तभी प्रभु श्री राम जी माँ सबरी से कहने लगे कि माँ, अब हम जो है आगे का रास्ता हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी भार्या का हरण हो गया है, तो हमें जो है आप आगे का मार्ग बतलाइए। है सबरी, बिल्लनी तू बड़े भगतिन है, भगतों में नाही झमेला है। बिल्लनी बिल्लनी तू बड़े भगतिन है, इसमें नहीं झमेला है, और क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलवेला है। हाँ, ब्रह्मा ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। है सबरी, हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस डंडक वन में लाए हैं। है सबरी, दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, उस ओर मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता रण हुआ। प्रभु, हाँ सबरी, आगे ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव पर रहता है। रहता है अपने भाई के कारण वे अत्यंत कष्ट नित सहता है।
बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। प्रभु, हाँ सबरी। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ वहां पर रहता है, और आपका चिर परिचित हनुमान नाम का आपका एक सेवक भी है, जो आपको सुग्रीव से मिलाएगा। ठीक है। प्रभु, हाँ सबरी। आपकी जीत निश्चित है। ठीक है सबरी, आपने मुझे ऋषिमुख पर्वत के मार्ग का रास्ता बताया है, तो मैं और लक्ष्मण हम शीघ्र अति जाकर वहाँ सुग्रीव से मिलते हैं। ठीक लेकिन है प्रभु। सबरी विनय करने लगी, प्रभु मैं बड़े दिनों प्रभु को से जो चरण है स्पर्श करते। और आपके दर्शन के लिए ललायत थी, इसलिए और जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है, और अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के। ठीक है सबरी, अब हम चलते हैं, हमें विलम्ब हो रहा है। हाँ साहब, रईस भाई मंसूरी और नारायण सिंह कुशवाहा, इनकी ओर से 10-10 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री श्रवण सिंह जी राजपूत, डेयरी वालों की ओर से 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। 40 रुपए की राशि गुप्त दान राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री राजकुमार विश्वकर्मा, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 20 रुपए की राशि सबरी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ते हैं और आगे चले हैं बहुरी रघुराई, ऋषय मूक पर्वत निराई, मंत्री महाराज। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रीमान भैया मूलचंद जी कुशवाहा साहब चाट वालों की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। हमारी ओर से एवं रामलीला कमेटी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, श्री विजय जी साहू शहडोल वालों की ओर से 110 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। माँ जगदम्बा हरसिद्धि वालों की ओर से 10 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। मंत्री महाराज। अभी अभी हमने हमारी दृष्टि से 2 पुरुषों को आते हुए देखा है। हो सकता है वे बाली के दूत हों। बाली ने उन्हें हमसे युद्ध करने के लिए भेजा हो। तो मेरा मानना यह है हमारे दल में कोई ऐसा महान पुरुष हो जो कि उनका भेद लगा सके।
है क्या कोई? महाराज, जैसा कि आपने देखा कि दो मानव, और मैं भी ये देख रहा हूं कि दो मानव धनुष बाण रखे हुए हैं और न जाने किस इरादे से ऋषि मुक्त की तरफ बढ़ते चले हुए आ रहे हैं। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ऐसा कौन है अपने दल में जो ये भेद लगा सके कि आखिर ये हैं कौन, तो महाराज हमारे दल में जो हनुमान नामक हैं, हनुमान जो हैं विशेष मंत्री भी हैं अपने, हनुमान और बल बुद्धि निधान भी हैं, और हम सबसे विशेष बुद्धि रखते हैं और रूप बदलने में भी सक्षम है महाराज। ठीक है, तो तो फिर क्यों ना हम महाराज हनुमान जी को की खोज करवाएं कि आखिर वो इस समय कौन सी कंदरा में कहां पर प्रभु का नाम ले रहे हैं। शीघ्र हनुमान का पता लगाया जाए और हमारे पास लाया जाए। महाराज, इसके लिए क्यों ना हम हमारे वायुवृद्ध श्री जामवन जी को ही हनुमान जी का पता लगाने के लिए भेजा जाए और वही निवेदन करके यहाँ पर उनको लाएं। जामवन जी? जी हाँ, जामवन जी जा सकते हैं। पधारिए महाराज। हमारे श्रीमान भैया रईस भाई मंसूरी जी, आपकी ओर से 10 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, श्रीमती कृष्णा धर्मेंद्र सोनी, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि लक्ष्मण जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सिद्ध लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर संगारे नाय संजीवन लखन जियाए रामचंद्र के काज सवारे सब सुख लाया ही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आग से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपति जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई और देवता चित्र न धराई हनुमत से ही सर्व सुख कराई सब सुख लया ही तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी सुख होई। तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अरदास लगाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वीर बजरंग बली की। वीर बजरंग बली की। श्री कैलाश नारायण जी श्रीवास बसई कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया 21 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में प्रदान होती है। कमेटी की ओर से धन्यवाद। विजय कुशवाहा जी बाल विहार वाले 21 रुपए की राशि भगवान हनुमान जी के चरणों में भेजते हैं। कमेटी की ओर से धन्यवाद। श्री मुकेश जी सोनी अध्यक्ष स्वर्णकार समाज बैरसिया, उनकी ओर से 10 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में। सुनील कुशवाहा सब्जी विक्रेता, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में प्रदान होती है। राधे श्याम जी कुशवाहा कलाकार रामलीला कमेटी 10 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में प्रदान करते हैं। सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। माताएं बहनें आओ। बहुत ही सुंदर लीला, बहुत ही सुंदर प्रसंग, श्री राम सुग्रीव मित्रता और बाली वध। बैठ जाइए। थोड़ी सी लीला और बची है आपके समक्ष। बहुत ही सुंदर लीला आने वाली है। हनुमान जी, आपको महाराज सुग्रीव ने बुलाया है। पिंकू जी सोनी। क्या? पिंकू जी सोनी प्रिया स्टूडियो बैरसिया पूर्व अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में प्रदान होती है। कमेटी की ओर से धन्यवाद। आपको महाराज सुग्रीव ने बुलाया है। क्या मुझे महाराज ने याद किया है? जी। क्या कारण है?
कारण वही बताएंगे आपको, चलिए। चलिए जामन जी। हेलो। रामलीला कमेटी के तत्वाधान में इनाम स्वरूप कूपन रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार है 2 स्कूटी, प्रत्येक को एक है। जिस किसी भी सज्जन को इनामी कूपन चाहिए हो, स्टेज के सामने हमारे 2 काउंटर लगे हैं, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। बोल गुरु ब्रह्मचारी ठड़े श्री महाराज की जय हो। महाराज को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो हनुमान। कहिए महाराज, मुझे हनुमान। किस लिए याद किया? हनुमान, हमने हमारी दृष्टि से 2 पुरुषों को हमारे निकट आते हुए देखा है, तो हमने उनके भेद लगाने के कारण आपको बुलाया गया है। अच्छा। हनुमान, हनुमान देखना जाकर तो 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तस्वीर तेजस्वी नरसिंह समान सुभाते हैं। मातंग साप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यही आ सकता है, यद्यपि नहीं आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। हे हनुमान, संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो। मेरा भेद लगाते हो, छल से या बल से या कौशल से वध करने मेरे आते हो। हे हनुमान जी महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, तुम सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है महाराज। उसके दूध, वाली के दूध संभव है मेरा भेद लगाते होंगे, तो हे हनुमान जी महाराज। तुम शीघ्र उनके निकट जाएं, और जैसे ही आपको लगे कि ये बाली के दूत हैं तो मुझे इशारा दे देना। ठीक है महाराज, आप चिंता मत करो। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। हाँ साहब। बबलू भैया, धर्मेंद्र सोनी, संचालक रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए सुग्रीव के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें।
और तभी श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी, व्यवस्थापक रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 21 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में भेंट होती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री हेमराज जी कुजवा, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, 10 रुपए भगवान के चरणों में भेंट। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री हेमराज जी कुजवा, इनकी ओर से 10 रुपए बाल हनुमान को दिए जाते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव राव। महाराज, कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बीहड़ बीराने में आप आ गए क्यों कर भगवन। है आप यदि तपस्वी कोई, या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां कहां। मुखड़ों पर तेज अलौकिक, अद्भुत प्रकाश से रूपों पर कुछ देवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आंखों पर। महाराज, हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से आपको इतनी पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आरा न याद भूलते। हे ब्राह्मण देवता, हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हे ब्राह्मण देवता, विद्वान ने जो लिख रखा है, उस पे बस किसका चलता है, उस पे बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। हे ब्राह्मण देवता, जी महाराज। हे भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी है, पर दिख रहे बनवासी है। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। सीधी तरह पूछ रहा मैं, आए हो किस जगह से, किस तरफ के हो नाम। हे ब्राह्मण देवता, अपनी सीता को ढूंढ रहे, शुद्ध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हे ब्राह्मण देवता, जी महाराज। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, अब खेल प्राणों पर कर देंगे
दृष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। हे बानर महाराज, महाराज पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। हाँ साहब, श्रीमती सुनीता गुप्ता, राम गोपाल भैया, डल्लू भैया, पार्षद वार्ड नंबर 17, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि हनुमान जी के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 100 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 100 रुपए की 100 रुपए की राशि राजा सुग्रीव के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। महाराज, हाँ ब्राह्मण दत्ता, मैं हनुमान हूँ। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा। हे ब्राह्मण, श्याम सामने सियार उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का दुख उठाने में जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे और धरती दुष्टों से हीन करेंगे। इस पर प्राण लड़ाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की। श्री अंकित जी जैन, चाट वालों की ओर से 50 रुपए की राशि बानर सेना को आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री गणेश गिरी जी गुड्डा भैया, पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि 25 रुपए राम जी के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 25 रुपए हनुमान जी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ साहब, हमारे सम्मान्य भैया रिंकू राजपूत जी रामलीला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार हम दोनों के लिए आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। नीरज मेडिकल स्टोर, नितिन श्रीवास, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि हनुमान जी के पाठ पर प्रदान होती है। कमेटी की ओर धन्यवाद। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज, अयोध्या से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आपके यहाँ पधारे हैं महाराज। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी अयोध्या से आपसे मित्रता चाहते हैं प्रभु। ठीक है, तो हमारे पास लाया जाए। और जब सुग्रीव राम को है देखा, अतिशय धन्य जन्म कर लेखा।
बैठिए महाराज, बैठिए। हमारे श्रीमान भैया विशाल जी श्रीवास, आपकी ओर से 50 रुपए श्री राम जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। भगवान उन्हें सदा प्रसन्न रखें। लो भैया ये पैसे। हे महाराज, हाँ सुग्रीव। कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। हे महाराज, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊंची नजर गई तो ये नजारा देखा था। भारत की तरह एक विमान, आवाजें कुछ रोने की थी, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वे जनक नंदिनी थी। हे महाराज, निश्चय के लोचन लाल लाल, ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला जाते थे। वे दृश्य और वे करुणायादक ब्रह्मत में हो सकता ही। महाराज, वे दृश्य और वे करुणानाथ ब्रह्मत्व हो सकता ही न प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। महाराज, मेरी आंखों के सम्मुख ही वो क्या कहूँ निकल वे चोर गया, क्या कहूँ निकल वे चोर गया। रे गए इधर कुंडल निपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे महाराज, सुग्रीव, मैं अपनी सेना साथ इसी जगह पर बैठा था और वो राक्षस दक्षिण की ओर ये भूषण, ये कुंडल फेंक कर चला गया और मैं कुछ भी ना कर पाया। सुग्रीव महाराज, ये वह है कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग ही गहता था। ए भाई लक्ष्मण, अब बिरही किया तो आया, ये भूषण भी बिरही होकर, ये भूषण बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर।
कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके पास रहा, इतने दिन उसके पास रहा। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। बेदही की सुध ना मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है, तेरा भी मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, कड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। हाँ साहब, अशोक जी भार्गव, इनकी ओर से 50 रुपए हनुमान जी के पाठ पर और उन्हीं की ओर से 50 रुपए सुग्रीव के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। कमेटी की ओर धन्यवाद। भावना कुशवाहा, इनकी ओर से 20 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। कमेटी की ओर धन्यवाद। स्वर्ण सिंह जी राजपूत, उनकी ओर से कल्पना डेयरी वालों की ओर से 20 रुपए हनुमान जी के पाठ पर। सुनील कुशवाहा, इनकी ओर से 10 रुपए हनुमान जी के पाठ पर और उन्हीं की ओर से 10 रुपए सुग्रीव के पाठ पर। विजय नामदेव, इनकी ओर से 10 रुपए सुग्रीव के पाठ पर, उन्हीं की ओर से 10 रुपए हनुमान जी के पाठ पर। प्रकाश जाटव, इनकी ओर से 50 रुपए हनुमान जी के पाठ पर। विशाल श्रीवास, इनकी ओर से 25 रुपए राम जी के पाठ पर और उन्हीं की ओर से 25 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। कमेटी की ओर से धन्यवाद। हे सुग्रीव महाराज, हम जब से आपके श्रीमुख आए आप उदास ही पाते हैं, जब भी देखो आपको। जब से हम श्रीमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। है सुग्रीव महाराज, छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, क्या गुप्त क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। है महाराज। जी सुग्रीव महाराज। मैं जिसके भैंसे गाय बना, बेना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। हे महाराज, छोटी छोटी सी बातों पर
रहता तनावे सर्वदा हुआ। रहता सर्वदा तना हुआ, ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल भी बना हुआ। जो भाई कभी चाहता था पद पर, अब तत् पर रहता है, पद पर। तत् पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। हे महाराज, इस 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ताड़ेगा, जो एक बाण से ताड़ेगा, दक्ष ने ये कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। बस सुग्रीव महाराज, अधिक नहीं सेक सकता मैं। अब उसको भुज डोलती है, मालूम मुझे ये होता है, उसके सर मृत्यु बोलती है। हे सुग्रीव महाराज, बीत चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जय जय श्री राम। ठीक है महाराज, अब मेरे को क्या करना है? मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारूं? हाँ सुग्रीव महाराज, आप चलिए बाली के युद्ध के लिए। हमारे जय सम्मान भैया जय श्री राम। अंकित जैन जी, आपकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। हमारी ओर से एवं रामलीला कमेटी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, कहाँ छुपे हो? वक्त सुग्रीव तो उस रोज के बाद से ही अदम पता है। हेलो महाराज, वो बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है। ऐसे 9000 को मेरा भाई बताकर तुमने मेरा इज्जत घटाई है। कसूर भी है तो काबिले माफी है महाराज। ऐसे नालायक को माफ करना भी सख्त नाइंसाफी है।
भाई साहब, लीजिए महाराज, आपने याद किया, ओ वो हाजिर। ओ भाई साहब, कहाँ छुपे हो? आ जाइएगा, मैं आज रोज रोज का झगड़ा ही मिटाऊंगा। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सिर कटाऊंगा। जरा ठहर जा, आज मैं तेरी अच्छे से मरम्मत बनाऊंगा। मैदान में आओ, वहीं बेटे बेटे बातें ना बनाओ। कयान राम, शायद तू बाली का भूल, जो मेरे सामने आया नामाकुल। जरा सामने आ, नाक से की जता, और बताता हूं तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मरते हुए का कुछ तो पास कर। बाली, पड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियां चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, तो चला जा यहां से ए बदतमीज। यहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझको मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे मन में क्या फितूर, ना खो अपनी जान बेसऊर। मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया और मजबूर होकर भजन आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था तूने मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने, मेरे साथ आएगा। बाली, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम, मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बच्चा ज्यादा ही सर चलता चला गया। मेरी नरमी के कारण तेरा हौसला इतना बढ़ता गया। दिखा सकती, अब आ गई तेरी कमबख्ती। हाँ साहब, श्रीमती कृष्ण धर्मेंद्र सोनी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। तो लिया मैंने, आज्ञा पर राम तुम्हारी ही। मेरे ये बाजू लड़ते गए और आप खड़े खड़े देखते रहे, मुझ में मुक्के पड़ते रहे। सुग्रीव महाराज, आप और बाली एक ही रूप के हो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बेर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, मिल जाए तो मिलने ही दूं।
है सुग्रीव महाराज, इस पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता। है सुग्रीव महाराज, हाँ महाराज, आप और बाली ये तो पड़ ही गए। एक ही रूप के हो बाप। मैं इसमें नहीं पहचान पाया आपको। अच्छा, ये महाराज ऐसा कुछ करो जिससे वो तो मुक्के ही मार रहा है, वो नहीं रुक रहा है। सुग्रीव महाराज, ये आप हार पहन जाओ जिससे मुझको भी पहचान रहे। जय जय श्री राम, दुहाई रामचंद्र की। वाह वाह वाली वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। कुछ ना पड़ा तो घर में घुसकर ही जान बचाई। अरे सौदाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर कुचलाई। बाहर भी आओगे या घर में बैठे बैठे बातें बनाओगे? ओ शैतान, तू इसी तरह जवान चलाएगा, अपनी शरारत से बाज ना आएगा। बाली, घर में बैठे बैठे बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? ये स्वामी, इस समय नरण करने जाऊं, दिल मेरा बहुत धड़कता। बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। आंखों में छाया जाता है, मैं रोक खड़ी कलेजे को, यह मुंह को आया जाता है। गजा के भी धोखे डालूं, तेरी तो कोई वजह ही नहीं। ओ भाई साहब, आ जाइएगा। भाभी के संग बैठे बैठे बातें नहीं बनाइएगा। अरे बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई, अब दोबारा मुंह दिखाते तुझे गैरत ना आई? मेरा हक मुझे दे दो। बात गई और आई, काय की लड़ाई और काय झगड़ा। सिवाय हमारे गर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के धार के नीचे। तू कुछ चल कर आया है छुरी की धार के नीचे। तू किस सेरे बब्बर के सामने ओ बेअकल आया? या जिसने तकब्बुर वो खुद मौत के घर आया। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा बाप भी काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभल जा, संभल जा, अब तेरे सर पर
मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं नहीं, शमशीर उल्टी है, ये तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के बातों से माना नहीं करते यार, डंडों के नरमी को जाना नहीं करते। दुनिया तो बेगानों को करती है अपना, पर तुझसे अपने तो बेगाने हैं। अरे ओ पापी, इतनी जवान दराजी, अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। आजा। हाँ साहब, श्री मनोज जी दुबे, रामलीला कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि बाली के पार्ट पे, और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि सुग्रीव के पार्ट पे, और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि तारा के पार्ट पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। 50 रुपए गुप्त आते हैं, गुरु के भंडार सदा भरपूर रखें। जय जय श्री राम। धोखा धोखा, धोखा धोखा, दगा दगा, ये किसका तीर करारा है। दगा दगा, धोखा धोखा, छल से मुझको संगारा है। सुनते ही ऐसा व्याकुल बाग, रघुनंदन धोखा धोखा, दगा दगा, किसका ये तीर करारा है। इन 7 ताड़ के वृक्षों के छिपकर किसने मुझे संगारा है। होकर सुकंड के संरक्षक, क्या तुमने ही मुझको मारा है। क्या वृक्षों के पीछे छुपकर बाण तुम्ही ने मारा है।
सच में क्या मेरा भाग जगा, घर बैठे जो जगवंदन आए, भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो सब कहूं, क्षण में जो बाढ़ समय के हैं, अब कुछ मेरी भी बात सुने, जो इस टूटे हुए हृदय के हैं। बेरी को छल से बल करना ये सूरवीर का काम नहीं, छुप कर जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे वाली महाराज, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मांगा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। है वाली, वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बन ही इचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए सम हम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये विलक्षण न्याय ये कैसा है? हे रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है? सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पर पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीधा से, कब तक सुग्रीव मिलाता है, ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर, दुर्जन सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंड से ये आशा, ये घी सुख का काम करे, वो गीदड़ में यह शक्ति कहां जो नहर से संग्राम करे। प्रभु यदि तुम मुझसे पहले मिलते, मैं अवश्य अब तक दिखला देता, ये पावक की साक्षी होती, पहले सीता से मिलवा देता। जिसने सीता को हरा मैं उसे खूब जानता हूं, मैंने उस दुष्ट अनाड़ी को 6 मास काख में दावा है। चलो जो बीती वो बीत गई, अब बकने से क्या होता है? तो सुखंड का भाग्य जला जब बाली सदा को सोता है। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है कि मरने के ठीक समय मुख से ना वो राम कह पाता है, हे राम सामने है मेरे, ऐसा गुण बड़ भागी हूं मैं,
अब महाराज क्या कहते हैं, कुछ कहकर क्या करूंगा मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, अच्छा चलो मांग लेता हूं। अनुराग आपसे है मेरा, जन्म कर्म जन्म जहां लूं। इस अपने बालक अंगद को अब हाथ आपके देता हूं। अब अधिक नहीं बोला जाता, अब जाने की आज्ञा दो भगवान। जय श्री राम।